डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ था क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो उन क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने देखा हुआ था कैसे क्वांटम नंबर से एक क्वांटम नंबर दूसरे क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। ये चीज़ें हमने सीखी हुई थी और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा, हालांकि हम इसको सेपरेट वीडियो में भी देखेंगे कि किसी सबसेल का या फिर किसी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको हम लोग जो है कि सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज का अपना टॉपिक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अबाव का प्रिंसिपल है, हुंस का जो है कि मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल है। तो इन तीनों प्रिंसिपल का आज स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उसको फिनिश करें। रीजन्स के पीछे क्या है कि हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बेसिकली इन क्वांटम नंबर्स पे बेसिस, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में कैसे उनको सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको श्योरली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जो है कि क्वांटम नंबर्स, किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स को कैसे हम लोग लिखेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बातें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जो है कि आंसर दिया जाएगा। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन बना के एक टेबल बनाया था। उस टेबल में जो है कि सभी क्वांटम नंबर्स का, एक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज का एक दूसरे से कैसे कोरिलेशन है, कैसे चेंजेस होते हैं, वो हमने देखा हुआ था। जैसे हमने बताया भी था, एक बार उसको रिपीट करते हैं। n की वैल्यू आपकी 1 से 7 तक हो सकती है, होती है। जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं होने के लिए तो 1 to इनफाइनाइट भी हो सकती है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सेकेंड आपका था क्या, एजीमुथल या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। l की वैल्यू डिपेंड करती है n पे, कैसे, कहां से कहां तक। l की वैल्यू जो होती है n0 to n-1 तक होती है। l के बाद हमने देखा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ml से, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपकी l वैल्यू पे। और ml की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो -l से +l तक, और साथ में क्या इंक्लूड करता है, 0 को इंक्लूड करता है। हमने ये भी देखा था n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको बताता है क्या, सेल बताता है। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है l, वो आपका क्या बताता है, सबसेल बताता है। और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, वो आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबसेल। क्लियर है मेरी बात। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें इंक्लूड करेंगे शेप्स को। हालांकि ज्यादा हमें नहीं बताना, शेप्स का अलग भी वीडियो बनाएंगे, आपके न्यूमेरिकल्स का अलग वीडियो बनाएंगे। बस इसमें हम थोड़ा सा कंक्लूड करके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, हुंस रूल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद तुरंत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो फिलहाल हम समझते हैं कि l की वैल्यू, हमने देखा था कि l की वैल्यू सबसेल्स के लिए, s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 थी, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 थी, d सबसेल के लिए l की वैल्यू 2 थी, और f सबसेल के लिए l की वैल्यू 3 थी। ये हमने देखा था। और ml की वैल्यू जो होती है वो -l 0 से +l तक क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर है ना, ये बात हमने देखी थी। अगर s की 0 है तो ml की वैल्यू 0 होगी, ये हमने देखा था डिटेल में। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। p की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 है तो इसके लिए ml क्या हो जाएगा, -1 0 +1। d सबसेल के लिए l की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। f सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या क्या हो जाएगा, -3 -2। इसके लिए ml की वैल्यू -1 0 +1 +2 +3। हमने आपको ये बताया था कि जो ये आपका ml है, ये तो आपका सबसेल बताता है l, ml आपका नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ ओरिएंटेशन बताता है। मतलब क्या, ऑर्बिटल्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। मतलब क्या है कि s सबसेल के लिए जो ml की वैल्यू है वो 0 और नंबर कितनी, 1 वैल्यूज है s सबसेल के लिए ml की। मतलब s सबसेल आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z के अलॉन्ग केवल एक तरीके से ओरिएंटेड है। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स को हमने बताया था किससे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब p सबसेल है, p सबसेल के लिए l वैल्यू 1 होती है, और इस l वैल्यू के लिए जो नंबर ऑफ ml वैल्यूज होंगी आपकी -1 0 +1, और टोटल कितनी हो जाएंगी, 3। मतलब p सबसेल आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग 3 डिफरेंट वे में क्या होगा, अरेंज्ड होगा। अब ये जो 3 डिफरेंट वेज में अरेंज होगा तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके, 3 ऑर्बिटल्स। d सबसेल के लिए ml की वैल्यू 5 आती है, तो मतलब d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब ये d सबसेल
कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा 5 डिफरेंट वेज में क्या होगा, अरेंज होगा। एफ सब सेल के लिए क्या होता है 3 एल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एमएल वैल्यूज आपकी 7, और मतलब क्या है इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब एफ सब सेल 7 डिफरेंट वेज में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा क्या होता है आपका अरेंज्ड होता है, ओरिएंटेड होता है। मतलब एफ सब सेल में आपके 7 ऑर्बिटल्स, डी सब सेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स, पी सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स और एस सब सेल में आपका 1 ऑर्बिटल। हमने ये भी देखा था कि जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अब जरा सा समझते हैं कि कैसे पी सब सेल आपका 3 डिफरेंट वेज में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा आपका ओरिएंटेड है। इस चीज को हम समझेंगे तो जरा सा इस चीज को समझने की कोशिश करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो पी सब सेल का हम अलग से वीडियो बनाएंगे ऑर्बिटल के शेप पे, ठीक है ना। लेकिन पी सब सेल का जो शेप होता है, एस सब सेल का हमने उस दिन दिखा दिया था, आपको बताया था कि एस सब सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है स्फेरिकल होता है, और पी सब सेल का जो शेप होता है वो आपका क्या होता है डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है। क्लियर हो रही बात ना, मतलब इसका जो शेप होगा वो कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर हो रही बात। अब इसका ओरिएंटेशन अलोंग द 3 एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, क्लियर है ना, कोऑर्डिनेट के 3 एक्सिस के अलोंग पी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे ओरिएंटेड है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्लियर है ना, तो समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका ये क्या है 3 एक्सिस है, तो ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। क्लियर है ना, तो अब समझिए जरा सा, मैं अब बताता हूं कि कैसे होगा ये। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, समझिए शायद इसमें क्लियर ना दिखे, ठीक है। ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये जो आपका है वो पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, और हम इस पे एक परपेंडिकुलर इन तीनों को ले लें तो वो क्या हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। बात समझ में आ रही है ना, परपेंडिकुलर ले लें तो जेड एक्सिस। तो फिलहाल हम एक का और 2 ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे आपके पी में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर है ना, जो आपके पी सब सेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन तीनों का नाम हम लोग, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसका नाम हो जाएगा px, जो y एक्सिस के अलोंग होगा उसका नाम हो जाएगा py, और जो z एक्सिस के अलोंग होगा आपका नाम हो जाएगा pz। बात समझ में आ रही है ना। तो अब समझिए इसका शेप कैसा होता है, एक पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है डम्बल। क्लियर हो रही बात। तो अगर हम मान लें कि अब अगर हम इसको कहें y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, तो px का शेप क्या होगा, तो देखिए ये आपका x एक्सिस हमने माना तो डम्बल का, ये देखिए ये एक लोब है, क्या है एक लोब है और एक क्या है दूसरा लोब है। क्लियर है ना। तो ये ओरिजिन है जहां पे ये तीनों मीट कर रहे हैं, वो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से एक आपका लोब डम्बल का, एक लोब एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन में और दूसरा लोब एक्स एक्सिस के दूसरे डायरेक्शन में। फिर समझिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। बात समझ में आ रही ना। तो px को दिखाना होगा तो मतलब क्या है कि p ऑर्बिटल का ये जो डम्बल शेप है उसका एक लोब x के पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा लोब x के नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही ना। दूसरा py अगर दिखाना हो तो ये आपका y एक्सिस है, तो एक लोब आपका इस एक्सिस y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। pz दिखाना है तो pz का एक लोब आपका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा लोब आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही ना। तो अगर हम इस चीज को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका जो है कि एक्स वाई है, ये आपका एक्स और ये आपका जेड और ये आपका वाई है, ठीक है। तो आपको px दिखाना है तो ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस में आप एक लोब दिखा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका px हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। py आपको दिखाना है तो फिर आपको x, ये आपका z और ये आपका क्या हो गया y हो गया। तो एक लोब आपका ऐसे और दूसरा लोब आपका ऐसे। क्लियर ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका py हो जाएगा, ठीक है। अब आपका pz कैसे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने px py बनाया है x y और ये आपका z, तो pz बनाना है तो सिंपल सी बात है, एक लोब इसमें और एक लोब आपका इस डायरेक्शन में। क्लियर ना, नीचे की तरफ। तो आपका ये क्या हो जाएगा pz ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस p सब सेल के लिए जो आपके 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल्स है, जिनको हम लोग px py pz बोलते हैं, px py pz बोलते हैं, उनका शेप क्या होगा। अब हम ये कहां से पता कि ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, हम p
सबसेल के लिए जो एल वैल्यू काउंट किए हैं -1 0 सॉरी एमएल वैल्यू काउंट किए हैं -1 0 +1, वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 3। उन 3 वैल्यू से हमें ये पता चला कि p ऑर्बिटल आपका स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग 3 डिफरेंट वे में क्या है ओरिएंटेड है। और उससे हमने देखा कि जो 3 डिफरेंट वे है उसमें जो x ऑर्बिटल के अलोंग जो उसका ओरिएंटेशन है उसको हमने क्या बोल दिया px, जो y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन है उसको हमने py, और जो z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन है उसको हमने बोला क्या pz। ये देखिए ये जो डिफरेंट आपको दिख रहे हैं सेपरेट वे में, ये हो जाएगा आपका किसका सेट ऑर्बिटल्स का, p ऑर्बिटल्स का, p के pz ऑर्बिटल्स का, ये py ऑर्बिटल्स का, और ये px ऑर्बिटल का। अब सबसेल को समझेंगे तो सबसेल को समझने के सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप ऐसे समझिए कि ये आपका जो है कि x y z कोऑर्डिनेट है, x y z कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x y z कोऑर्डिनेट है। अब इन तीनों को आप एक साथ रख दीजिए तो मतलब ये आपका हो गया pz, किसी कोई प्रॉब्लम, pz, ये आपका क्या हो गया py, ये आपका क्या हो गया py, और ये आपका क्या हो गया px। क्लियर ना, ये आपका py, ये आपका pz, और ये क्या हो गया px। तो समझिए ये pz, ये py और ये px 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल्स का शेप है। ये किसका शेप है, ये किसका शेप है ऑर्बिटल का शेप है। क्लियर ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। इन तीनों को हमने एक में मर्ज कर दिया, ये क्लियर ना, तो दैट्स विल बी द p सबसेल। ये क्या हो जाएगा आपका p सबसेल हो जाएगा। मतलब सबसेल के ये 3 पार्ट्स हैं। मतलब सबसेल को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसेल को सेपरेट करेंगे तो हमें px, py और pz देखने को मिलेगा। सबसेल और ऑर्बिटल में कंफर्मेशन हो गई, डिफरेंस हो गया, आपको कंफ्यूजन कोई बात नहीं है ना। अब हम बात करें सेल की क्या होगी, तो देखिए अगर हम 2 सेकंड सेल लेते हैं, अगर हम लोग सेकंड सेल लेते हैं तो सेकंड सेल में हमने बताया मतलब n की वैल्यू 2 हो तो आपके 2 सबसेल होते हैं, एक आपका 2s और एक आपका 2p। क्लियर है ना, तो 2s ऑर्बिटल को और 2p ऑर्बिटल को एक साथ मर्ज कर दें तो वो क्या बना देगा, सेल बना देगा। तो उसकी शेप हम बनाने वाले नहीं है यहाँ पे। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा सबसेल और सेल में और सॉरी ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर फिर हम डिस्कस करेंगे लेकिन उसको सेपरेट वीडियो में। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के। क्लियर है ना, और ये प्रिंसिपल बेसिकली किस लिए होते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी एटम का लिखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। क्लियर है, तो उस चीज को समझेंगे और कैसे ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो आपके डिसाइड करते हैं, जो आपके बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को प्रेफर करेगा, क्यों वहां पे जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है कुछ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग हर इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे क्वांटम नंबर्स काउंट करेंगे इस चीज को सीखेंगे। तो हम लोग जो है पहला जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे दैट डिसाइड वेयर इलेक्ट्रॉन्स विल लाइक टू गो। ठीक है ना, तो पहला प्रिंसिपल मजेदार प्रिंसिपल है अबाउट प्रिंसिपल। क्या है अबाउट प्रिंसिपल। अब ये मत सोचिएगा कि अबाउट किसी साइंटिस्ट का नाम है, ये दिमाग से हटा दीजिए। अबाउट का मतलब ही होता है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाउट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, निर्माण करना, ठीक है ना, बनाना। ठीक है, अब अबाउट प्रिंसिपल कहते हैं, होता क्या है ये, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को, सबसे बेसिक प्रिंसिपल और सबसे बेसिक प्रिंसिपल, और यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आपके फिलअप होंगे। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो इनका स्टेटमेंट क्या है, सिंपल वर्ड में समझिएगा, सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रॉन्स विल लाइक टू गो in the orbitals of lowest energy। ठीक, या फिर बुक की डेफिनेशन में आप बेहतर तरीके से उसको जो डेफिनेशन दिया हुआ है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो है कि जब होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है किस ऑर्बिटल को प्रेफर करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को प्रेफर करेंगे। हमने उसको और सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश की हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स विल लाइक टू गो या फिर इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेफर करेगा क्या ऑक्यूपाई करना, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनके प्रिंसिपल का स्टेटमेंट समझ में आ गया कि ये सीधी सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जब ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है चाहते हैं किस ऑर्बिटल में जाना, आपके लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाना चाहते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, इन्होंने कह दिया कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, इन्होंने कह दिया लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, लेकिन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? क्लियर हो रही बात? लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो आइए सिलेक्शन देखते हैं कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन कौन, कैसे उनका क्या ऑर्डर होगा, इस चीज को समझते हैं। क्लियर हो रही बात? तो देखते हैं, हमें पता है n = 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम वहां तक नहीं जाते। क्लियर है ना, 4 तक ही जाते, 5 तक ही जाते। ये आपका फर्स्ट एनर्जी है, ये आपका सेकंड एनर्जी है, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर है ना, हमने देखा है कि n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब फर्स्ट सेल में केवल आपका एक सबसेल होता है और वो कौन सा होता है आपका s सबसेल। तो एक में आपका केवल क्या है, 1s। ठीक है, यही एनर्जी, यही आपका ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, सबसेल्स हो सकते हैं। क्लियर है ना, अब समझिएगा सेकंड है ना, तो n = 2 था तो आप टेबल फिर रिमाइंड करिए, वहां पे l की दो वैल्यूज आई होंगी, एक वैल्यू होगा 0 और एक वैल्यू होगा 1। मतलब कितने सबसेल, 2। तो दो सबसेल में एक होगा क्या, 2s और 2p, ये सबसेल्स है। क्लियर हो रही बात? 3 की बात करें तो n = 3 था तो l की वैल्यू क्या क्या आई थी, 0 1 2, हमने वहां पे लिखाया होगा आपको। मतलब टोटल नंबर ऑफ l वैल्यूज कितनी हुई, 3। तो आपके मतलब कितने सबसेल, 3 सबसेल। कौन कौन सी, 3s 3p 3d। क्लियर है, 3s 3p 3d। अब बात करते हैं 4 की। ठीक है, जब आपका 4th सेल होगा तो 4th सेल में कितने सबसेल होंगे, तो 4th सेल में आपके नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे, तो बेसिक सी बात है, हमने दिखाया होगा l = 0 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गया, 4। आप टेबल को प्रिपेयर करिए, वहां पे दिया होगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 मतलब 4s 4p 4p और 4d, ये आपके 4 सबसेल्स होंगे। अब सबसेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। अब इन सबसेल्स की बात करते हैं, इन सबसेल्स में जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो 4th सेल का है कि सेल का है, सॉरी किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, आपकी 1s की एनर्जी ज्यादा होगी कि 4s की एनर्जी ज्यादा होगी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि पाउली ने तो कह दिया भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है कि ऑक्यूपाई करना चाहेंगे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को, तो हम लोवेस्ट समझेंगे कैसे, हम लोवेस्ट कैसे पता करेंगे कौन सा लोवेस्ट है? तो उन्होंने एक रूल बताया जिस रूल को बोलते हैं n+l रूल। क्या बताया, n+l रूल। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। क्लियर है ना, तो आप जान लीजिए द सबसेल ऑफ हायर वैल्यू ऑफ n+l will be the higher energy सबसेल। मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में, जिस सबसेल के लिए n+l की वैल्यू हायर होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं, बात समझ में आई? मतलब ये आपके सबसेल्स हैं, और भी सबसेल्स हो सकते हैं, 5s 5p 5d हो सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे भी। तो ठीक है, ये कह तो दिए कि जिनकी n+ वैल्यू ज्यादा होगी उस सबसेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अप्लाई करते हैं, देखते हैं। हमारे पास कुछ सबसेल्स हैं, जैसे आपका 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, ऐसे ही 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, जरा सा इनका n लिखिए, n कैसे निकलेगा, n क्या है, ये जो इनके आगे आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे इस s के आगे फर्स्ट सबसेल, सेकंड सबसेल, थर्ड सबसेल, थर्ड
थर्ड एस सबसेल, थर्ड पी सबसेल, क्लियर है ना? तो ये जो वैल्यू है इन सबसेल्स के आगे, दैट्स विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एन वैल्यू। तो इसके लिए एन वैल्यू क्या है 1, इसके लिए एन वैल्यू क्या है 2, इसके लिए एन वैल्यू क्या है जो आगे वैल्यू है 3, और इसके लिए एन वैल्यू क्या है 3। अब इसका एन वैल्यू देखिए, एस सबसेल के लिए याद करिए एन वैल्यू क्या होती है 0। एस के लिए एन वैल्यू किसी भी सेल का सबसेल हो उसके लिए एन वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 होगी, मैंने लिखवाया है इसको ध्यान से देखिए। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0। अब जरा सा n प्लस एल लिख लीजिए, n प्लस एल लिखेंगे तो n प्लस एल लिखेंगे तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, 2 प्लस 0 क्या होगा 2, 3 प्लस 0 क्या होगा 3, और 3 प्लस 1 ये 1 होगा ना, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। तो सबसे ज्यादा n प्लस एल वैल्यू किसके लिए है 3p के लिए, मतलब 3p की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? तो देखो अगर हम अरेंज करें तो 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा, 3s की एनर्जी 2cs से ज्यादा, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा, 3s 2s और 1s। समझ में आ गया होगा? मतलब 3p की एनर्जी इन सबसे क्या होगी ज्यादा होगी। किस हिसाब से? n प्लस एल रूल के हिसाब से, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी जो है एनर्जी ज्यादा। एक और एग्जांपल एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल कंसीडर करिए आप कंसीडर कर लो 2p 3p 3d 5p 4p 5p कर लेते हैं 5p और 6p, ये कंसीडर कर लेते हैं। कर लिया? देखिए n की वैल्यू और l की वैल्यू लिख लीजिए। n क्या होगा 2 3 3 5 6, ठीक है, n की वैल्यू लिख लिया। l की वैल्यू p के लिए 1, p के लिए 1, d के लिए 1, सॉरी d के लिए 2, p के लिए 1 और p के लिए 1। अब आप n प्लस l कर लो, n प्लस l करो क्या होगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 2 5, 5 1 6, 5 1 6, 6 1 आपका 7। सबसे ज्यादा n प्लस l किसके लिए ज्यादा होगा 6p के लिए, क्लियर है ना? मतलब यहां से क्या निकलेगा कि 6p की एनर्जी किससे ज्यादा है 5p से, 5 की एनर्जी किससे ज्यादा है 3d से, 3d से ज्यादा एनर्जी किसकी है 3p से, और 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी है 2p से। और बात समझ में आ गई? पहला समझ में आया रूल? पहला रूल इनका यही है कि जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस सबसेल के लिए उस सबसेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। इट्स क्लियर ना? अब बात करते हैं कि दूसरे रूल को, और वो रूल कहां से आया क्यों आया इस चीज को समझेंगे हम लोग। अब जरा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, उसके लिए n प्लस l वैल्यू आप निकालिए और देखिए। अगर मैं कहूं कि आप जरा सा 3d, ठीक है, 4p 5s, ये एक सेट ले लिया। दूसरा सेट मैं कह रहा हूं कि आप जो है कंसीडर कर लीजिए 4d 5p, ठीक है, 5d कर लेते हैं 5d 6p 4p सॉरी 4f और 7s। ये हमने दो सेट लिए, दो सेट आप सबसे लिए अलग अलग। अब इनके लिए n और l और n प्लस l काउंट करो तो n और l, n देखो इसके लिए क्या हो जाएगा 3, इसके लिए क्या हो जाएगा 4 और इसके लिए 5। किसी कोई प्रॉब्लम समझने में? आसानी से निकल सकते, जो आगे है वही हो जाएगा। l तो आपको याद कर लो S0 P1 D2 F3, तो d के लिए 2, p के लिए 1 और s के लिए 0। जरा सा इनके लिए n प्लस l काउंट करो तो n प्लस l काउंट करोगे तो क्या आएगा 5 5 5। ध्यान देना, ठीक है। इसके लिए देखो 5 6 4 7, इट्स क्लियर ना? इसके लिए l देखो व्हाट विल बी l वैल्यूज, तो 2 1 f के लिए 3 s के लिए 0। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आप ये तो समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगी चीजें। तो अब इसके लिए n प्लस l काउंट करिए 5 2 7 6 1 7 4 3 7 7 0 7। एक मजेदार चीज देखने को मिल रही है कि इससे पहले जो आबाहु का n प्लस l का पहला पॉइंट था, उस पॉइंट पे ये कहा गया है कि भैया जिस सबसेल के लिए n प्लस l की वैल्यू आपकी
ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमने दूसरा एक कंट्राडिक्शन टाइप पे ला दिया हुआ है कि हमने कुछ सबसेल्स लिखे हुए हैं, उन सबसेल के लिए जब हम n+l काउंट करते हैं तो क्या आ रहा है, उस सेट ऑफ सबसेल के लिए n+l क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके लिए n+n क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो n+l रूल का सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसके हिसाब से, द सबसेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n+l वैल्यू विल पॉजेस हायर एनर्जी। वो सबसेल जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो रही बात। लेकिन यहां पे कुछ हमारे पास ऐसे सेट्स हैं किसके, सबसेल्स के, जिनके लिए n+l की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। तो फिर आप इनको कैसे बताओगे कि इनकी वैल्यू, इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसके लिए जो सेकंड रूल बना n+l में, जो सेकंड बना वो क्या बना कि इन केस ऑफ सबसेल्स having, in case of subcell having equal value of n+l, the subcell with higher n value, higher लिख सकते हैं n value will possess higher energy। मैंने क्या लिखा हुआ है कि ऐसा अगर केस आता है जिस केस में कि सबसेल्स की एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, n+l वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इन सेट्स में देख सकते हो, उस केस में उस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। सॉरी, हम एक बार इसको लिखते हैं, वैल्यू ऑफ n। क्लियर है। क्या कहते हैं ये कि अगर ऐसे सबसेल्स के सेट मिलते हैं जिनमें n+l वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है, तो उस केस में उस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आप खुद देख लीजिए। अब इनमें देखिए, इन सभी सबसेल्स की एनर्जी क्या है, n+l वैल्यू क्या है, सेम है। अब मैं डिसाइड करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस केस में जिसकी n+l वैल्यू सेम होने के बाद जिसकी n वैल्यू सेम हो, सॉरी ज्यादा हो, उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। तो n वैल्यू देखिए, इसका n वैल्यू 3, इसका 4 और इसका 5, लेकिन n+l वैल्यू सेम है। तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 5s की एनर्जी n वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो 5s की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, 4p से, और 4p की एनर्जी क्या होगी, 3d से ज्यादा होगी। इनका n+l तो सेम है, लेकिन इनका एनर्जी ऑर्डर किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, तो आपके n के बेसिस पे। जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 5s की एनर्जी ज्यादा है तो इसकी जो है 5s सबसेल की में n की वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू दीज टू ऑर्बिटल्स इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इक्वल n+l वैल्यू। इट्स क्लियर। इनमें बात करते हैं, इनकी n+l वैल्यू सेम है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी। तो 7s की n वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसके बाद 6p की n वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसके बाद 5d की n वैल्यू क्या है, ज्यादा है। किससे, 4f से। तो आई थिंक आप इसको जितना ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझ पाए। क्लियर है। तो अब हम लोग जो है ऑर्बिटल्स का एक एनर्जी ऑर्डर बताएंगे। कैसे हम एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से कैसे याद रखेंगे उस चीज को समझते हैं। ये समझ में आया। हम बता देंगे, अगर हमारे पास 2 सबसेल हो, 3 सबसेल तो दिए हो, पूछा जाए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, आप आसानी से बता सकते हो, ऑब्वियसली बता सकते हो, आप इसे कर सकते हो और करेंगे आप लोग। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो चीजें आपको ना समझ में आए, आप उसको रात से क्या करिए, समझने की कोशिश करिए। ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको फिर एक्सप्लेन की जाएंगी चीजें। क्लियर हो रही बात। आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिफरेंट सबसेल्स का एक एनर्जी ऑर्डर बनाएंगे, और एनर्जी ऑर्डर को कैसे याद करेंगे, तो बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। स्कूल, ठीक है,
पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। करते हैं एक और दिल्ली पब्लिक स्कूल यहां पे लिखिए, ठीक है। देखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। एस सबसेल कहां से स्टार्ट होता है? नो डाउट आप सबको पता होना चाहिए 1 से, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, क्लियर है ना। P कहां से स्टार्ट होता है? आप याद रखिए फर्स्ट सेल में P नहीं होता, सेकंड सेल में P आता है, तो 2P 3P 4P 5P 6P, इट्स क्लियर। D कहां से स्टार्ट होता है? ना फर्स्ट से ना सेकंड से, कहां से स्टार्ट होता है? सीधे थर्ड सेल से, थर्ड सेल में D सबसेल होता है, तो 3D 4D और 5D, इट्स क्लियर ना। और F कहां से? सीधे फोर्थ सबसेल में आता है, तो 4F। अब आप घर पे बैठ के इन सब का n+l काउंट करके देखिए, 1s की सबसे कम, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s की, उससे ज्यादा 3p की, उससे ज्यादा 4s की, उससे ज्यादा 3d की, क्लियर है? क्लियर हो रही बात ना। 4s से ज्यादा आपकी 3d की, 3d से ज्यादा 4p की, 4p से ज्यादा 5s की, 5s से ज्यादा 4d की, 4d से ज्यादा 5p की, और 5p से ज्यादा 6s की, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 1s की एनर्जी 2s से ज्यादा, 2s की एनर्जी 2p से ज्यादा, 2p की एनर्जी 3s से ज्यादा, 3p की एनर्जी 3p की एनर्जी 4s से कम, या 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा, 4s से ज्यादा आपका 3d हो जाएगा, 3d से ज्यादा आपका 4p हो जाएगा, 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। आप ऐसे याद कर लीजिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब बाउ प्रिंसिपल क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स में आप लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसको सीख तभी पाएंगे, कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी लेक्चर देख लीजिए, आप इसको सीख तभी पाएंगे जब आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे सीखने की, अन्यथा आप इसको केवल देख के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, और सेकंड प्रिंसिपल क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? कुछ हटाना, एक्सक्लूड करना, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलो आता है स्टेटमेंट देखते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या देते हैं? स्टेटमेंट ये देते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, रटा रटाया सा है, समझ रहे हैं? रटा रटाया सा है। जब तक आप रटा रटाया सा डेफिनेशन, रटे रटाया सी चीजें सीखेंगे, गारंटी है आपको चीजें परेशान करेंगी। आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। आप बाउ का रटा रटाया स्टेटमेंट्स भी लिखा जा सकता है, पॉली का भी रटा रटाया स्टेटमेंट्स लिखा जाता है। आप उसको सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करिए, आसान रहेगा आपके लिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। बात समझिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। पाउली ये कहते हैं कि ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे किसी एटम में। आप इसको बढ़ा सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो चारों क्वांटम नंबर्स हो उनकी वैल्यू सेम हो। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अगर आप किसी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, तो आप
उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m और s, उनकी कभी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। क्लियर हो रही बात? फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2s और 2p का सबसेल है, ठीक है, 2s और 2p का सबसेल है, ठीक। अब 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया भी है। कैसे? आपको पता है, आपने 10th में अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा होगा तो बताया कैसे क्या होगा, 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया होगा क्लास 10th में। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो सेल्स में होता था, सबसेल और ऑर्बिटल्स में नहीं होता था, ये ध्यान रखिए। आपने जो 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया था हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, सेल में, ना कि ऑर्बिटल्स में, ना कि सबसेल्स में। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेल में है। अब पहले सेल में कितने सबसेल, एक, कौन सबसेल, 1s, क्लियर है ना, 1s, ठीक है ना, और इसके कितने ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, s में होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे, इस s में। क्लियर हो रही बात? जो दूसरा सेल है ये आपका K या M, ये 10th याद करिए, ये सेकंड सेल है, इस सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको बताया गया 10th में। क्लियर है ना? अब सेकंड सेल में आपके कितने सबसेल्स होते हैं ये भी बताया है हम, कितने, 2, कौन कौन से, एक 2s और एक 2p। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम समझ नहीं? अब देखिए 2s में आपके जो है बेसिकली एक सबसेल होता है और आपका 2p में कितने सबसेल्स होते हैं आपके, सॉरी 2p सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। अच्छा अभी मैंने कहा, अभी आपको पढ़ाया 2s और 2p में एनर्जी किसकी कम होगी, ऑब्वियसली इसकी n+l वैल्यू इसके n+ वैल्यू से कम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां पे जाएंगे, अभी हमने देखा s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, p में। इसको हम एक बार और बताएंगे अलग करके, पहले आप केवल उनको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है? मतलब किसी सबसेल के किसी एक ऑर्बिटल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 2s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली दिखाते कैसे हैं, आपको मैंने बताया है कि जो ms है स्पिन क्वांटम नंबर, वो ये बताता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसी ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, रोटेट करेगा। समझिए, अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वही दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसीलिए एक के लिए s की वैल्यू +, दूसरे के लिए s की वैल्यू -, ms की वैल्यू +, और एक के लिए ms की वैल्यू -। क्लियर हो गई बात? तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए। अब इनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स हम देखते हैं, n, l, m, s, ठीक है। m की वैल्यू नो डाउट क्या होगी, 2, तो इसके लिए भी 2, जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहां दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 2। l s के लिए चाहे वो किसी सबसेल का हो, इट डजंट मैटर, l की वैल्यू सबसेल को डिफाइन करता है, तो s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई। m की भी वैल्यू क्या होती है, ms की भी वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी ml की भी वैल्यू क्या होती है, 0 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर्स जो कि ms से मैंने दिखाया है, तो आप ms यहां पे डिनोट करिए, तो इसका रोटेशन अगर क्या होगा, +½ तो इसका क्या होगा, -½ जिसको हमने एरो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ उसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ और जिसका एरो नीचे की डाउन में दिखा हुआ उसका स्पिन क्वांटम नंबर आपका -½ क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो देखिए एक ही सबसेल के एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम नंबर तो आपके इक्वल है, l m l m l, लेकिन ms क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। तो ये पाउली का प्रिंसिपल है कि हम किसी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लें, चाहे वो एक ही सबसेल के एक ही ऑर्बिटल का हो या फिर डिफरेंट सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स का हो, इट डजंट मैटर।
जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा डिफरेंट होगी, कभी सेम नहीं हो सकती है। इट्स क्लियर ना? आप देख सकते हैं 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो सेम आ गई, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या आ गया, डिफरेंट हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें, 2p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लीजिए, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अब ये क्यों है हम आपको डिटेल में बताएंगे हंड रूल में। क्लियर हो रही बात कि हम क्यों नहीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही में लिख दिए, क्यों हमने अलग अलग लिखा, इसलिए मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आया हूं, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। क्लियर है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p में। अब इसके लिए मैं अगर कहूं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कहूं n l ml और ms की वैल्यू लिखने के लिए, तो लिखिए जरा सा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। n की वैल्यू नो डाउट क्या होगा 2, तो इसके लिए भी 2। l की वैल्यू देखते हैं, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, फटाक से दिमाग में आना चाहिए 1, तो इसके लिए भी l की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, 1 हो जाएगी। इट्स क्लियर? बात आती है किसकी, ml की वैल्यू, तो l की वैल्यू 1 हो तो ml की वैल्यू क्या होती है, -1 0 +1, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 0 और इसकी +1, -1 0 +1, तो इसके लिए क्या हो रही है ml की वैल्यू -1 और इसके लिए ml की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो इसके लिए भी +½ और इसके लिए भी क्या हो रहा है +½ तो ध्यान दीजिए 1 2 3 n l ms इन दोनों के लिए सेम है, लेकिन चेंज क्या हो गया, ml चेंज हो गया। आप इसको फिर प्रैक्टिस करिए, जो बातें ना समझ में आए फिर आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, आपको फिर एक्सप्लेन की जाएगी वीडियो में या फिर आपको जैसे भी पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, वीडियोस को देखिए, फिर आप एनसीईआरटी की बुक्स का जो है प्रेफर करिए या फिर कोई और आपके पास अच्छी बुक है उनसे पढ़िए, और जो भी बातें ना समझ में आए उनको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोशिश करिए कंसंट्रेट करने के लिए, श्योरली समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।